अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दे तो इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या सद्देबाब है, इसका क्या हल है, सोल्यूशन क्या है। हम इस पूरे केस को देखेंगे कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, हमने उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी की आंख से भी देखना है, डार्क साइकोलॉजी की आंख से भी देखना है। हम चीज़ों को पॉजिटिवली भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं और फिर डार्क साइकोलॉजी के थ्रू भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि देखना पड़ेगा कि पहले वो शख्स जो था वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, फिर अचानक उसने विड्रॉ कर लिया अपना इंटरेस्ट। तो इसमें वजह क्या है, रीजन क्या है, इसके जो कॉमन, आप पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपके कॉमन रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि अगर कोई शख्स आप में इंटरेस्ट लूज करता है तो अब आप क्या करते हैं। आप फौरन से रोना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और जो पीछे भागना ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कोई शख्स विड्रॉ करता है अपने इंटरेस्ट को, तो जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आप डी वैल्यू हो जाते हैं, डी ग्रेड हो जाते हैं, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो आप जो कॉमन रिएक्शन है आपका कि उसके मैं फौरन पीछे भागना शुरू कर दूं, गिले शिकवे करना, बड़े नीडी शो होते हैं उसको, आप उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं, शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं, नाराज हो रहे होते हैं कि तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, मेरे में तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। ये वो सारे जो रिएक्शंस हैं, इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी वैल्यू और खराब हो जाएगी और डिस्पोजिशन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको डिस्पोजिशन कर दिया है। अब यहां पर आपको समझना चाहिए कि मैं ये सारे इमोशनल रिएक्शन ना करूं। अच्छा देखिए, इसे आप जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरा शख्स जो है उसने अपना इंटरेस्ट क्यों लूज कर दिया आपके अंदर से। अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू देखा जाए तो हमें समझ आती है कि हो सकता है कि वो शख्स मसरूफ हो, जेन्युइनली उसके पास अब वो इंटरेस्ट ना रहा हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई तकलीफ आ गया हो, कोई और शख्स आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस मौके पर अगर आप शिकवे करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, इससे आपका ताल्लुक खराब होगा। याद रखें, हमेशा एक्शंस के वक्त देखा करें क्या मेरे इस अमल से मेरा ताल्लुक खराब होगा या सही होगा। हमेशा लोग ताल्लुक सही करना चाहते हैं और उनका सारे जो अमाल हैं वो खराब करने वाले होते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले और करने से पहले सोचा करें। कई दफा लोग जज्बाती होते हैं, वो जज्बात में कहते हैं मुझे दूसरे शख्स की जरूरत ही नहीं है, मैं इससे आज सारी उम्र मुंह नहीं लगाऊंगा, मैंने इससे सारी उम्र बात नहीं करनी। ये जज्बाती बातें हैं, जज्बाती फैसले। इंसान दूसरे इंसान से अलहदा होने के लिए, उससे जुदा होने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। उस जोर के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो उस शख्स की मोहब्बत से, उस शख्स के इंटरेस्ट से बाहर निकला है। बड़ी तादाद में ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ आपका राब्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जहन में राब्ता चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम वो शख्स आपके अंदर जिंदा रहता है, चलता रहता है। आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आप उससे कॉल नहीं करना चाहते, उसे आप कॉल कर रहे होते हैं। आप उसे मैसेज नहीं करना चाहते, आप उसे मैसेज कर रहे होते हैं। आपका अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं होता। बड़ी तादाद में लोग राब्ता करके कहते हैं सर मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा उसके साथ राब्ता हो, मैं उसको राब्ता करूं या वो मुझसे राब्ता करे तो मैं उसको इंटरटेन करूं, लेकिन अब इख्तियार ही कोई नहीं अपने ऊपर, बस में कुछ चीज ही नहीं है। तो पॉजिटिवली भी चीजों को देखा करें कि तोड़ते वक्त भी सोचा करें, लड़ते वक्त भी सोचा करें, बोलते वक्त भी सोचा करें कि मेरे पास एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को मैंने कैसे लेकर चलना है। खत्म करने का भी तरीका, अगर आप कहते हैं ना मैंने खत्म करना है, मैंने खत्म करना है, वो कि मैं खत्म करने के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ज्यादा जोश चढ़ा खत्म करने का तो ऐसे जरूर करें कि दरवाजा ऐसे खुला रहे। ऐसा दरवाजा जिंदगी में कभी जरूरत पड़ जाए या जिंदगी में कभी ख्याल आ जाए, जरूरत नहीं कि कोई मजबूरी की, मोहब्बत की वजह से आपको कोई ख्याल आ जाए, दूसरे शख्स की कोई अच्छाई आपको याद आ जाए, उसके साथ कोई आपने वक्त बड़ा अच्छा गुजारा वो याद आ जाए, तो दरवाजा खुला रखें कि बंदा उससे दाखिल हो सकता है। दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं है। अना का मसला ना बना लिया करें। अना की आग में इंसान जलता ही रहता है, उससे हासिल कुछ नहीं होता। अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी में जब आप देख लेते हैं कि नहीं जरूरी नहीं, आपके अंदर एक गट फीलिंग्स भी होती हैं, आपको बता रही होती हैं कि दूसरा शख्स पहले ऐसा था अब ऐसा कर रहा है, ये जानबूझकर मेरे साथ कर रहा है, इंटरेस्ट इसके अंदर जो लूज हो गया है ये कोई ना कोई वजह है। तो याद रखें, हो सकता है कि वो कुछ चीज आपसे चाहता हो, कोई बात आपसे चाहता हो, कोई एक्शन आपसे चाहता हो, आप वो जब एक्शन नहीं करते तो वो मैनिपुलेशन करता है, अपना इंटरेस्ट विद होल्ड करके, रोक कर, अपने अंदर काबू कर लेता है। वो कहता है कि ये मेरा काम करो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूं। इनडायरेक्टली कहता है, कम्युनिकेट करके तो लोग नहीं कहते, जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन अपने अमल से आपको बताते हैं चूंकि तुम मेरा ये काम नहीं कर रही इसलिए मैं तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बड़ी तादाद में लड़कियां बताती हैं कि हम उसके इंटरेस्ट की, लड़के के इंटरेस्ट की गंदी बातें करती हैं तो वो बड़ी देर तक करता रहता है, सारी सारी रात लगा रहता है। अगर जरा सी बात इधर उधर हो, शादी की हो, जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फौरन कन्वर्सेशन जो है वो कट कर देता है, खत्म करके कहता है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, फौरन गायब हो जाता है। तो ये भी आप देखें कि दूसरा शख्स जो है वो आपको इंटरेस्ट आपके अंदर
से शो नहीं कर रहा, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या वो आपसे कुछ हासिल करना चाहता है? जो हासिल करना चाहता है मैं आपको उसको दे रही हूं या नहीं दे रही? अगर आप देना चाहती हैं नहीं देना चाहती एक सेकेंडरी बात है, लेकिन आपके पास अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी शख्स का आपके अंदर से इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाए और फिर वो आपको वक्त देना बंद कर दे, तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। कि हमने इसको देख लिया कि बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं जो लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, आपको टाइम देना बंद कर देते हैं। जो बहुत सारे पहले आपके साथ लव बॉम्बिंग कर रहे थे, आपको बड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे, अब वो नहीं दे रहे हैं, तो उसकी पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि आप बात करें। अब बात जो है इसमें होता है टेस्टिंग द वाटर स्ट्रेटजी, इसको यूज करें। बात आपने डायरेक्ट नहीं करनी, जैसे आपने पहले बात कर रहे हैं गुस्से से कर रहे हैं, गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा, दूसरे शख्स की मिन्नतें, ये सारी रॉन्ग कम्युनिकेशन है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या है कि आप जनरली तौर पर इस तरह से बात करें कि देखें जाने कि क्या उस शख्स की कोई रूटीन चेंज हुई है। टेस्टिंग द वाटर स्ट्रेटजी बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजी है जिसमें आप डिग्निटी के साथ दूसरे शख्स के हालात को जानने की कोशिश करते हैं कि वो शख्स अब आप में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा है। तो टेस्टिंग द वाटर स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप उससे कन्वर्सेशन करें, उससे बातचीत करें, देखें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसमें आप नीडी शो ना हो, डेस्परेट शो ना हो। ये दोनों चीजें किलर हैं आपकी पोजीशन का। तो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए आपने उससे बात करनी है और देखना है कि वो क्या जवाब देता है, और रुकना है। आपने उसको खुद से फीड नहीं करते जाना, आंसर उसको फीड नहीं करने, सवाल पूछ के ठहर जा करें। सवाल पूछने की स्ट्रेटजी को भी सीख लिया करें कि आपने सवाल पूछ के रुक जाना है। रुकने के बाद आप देखें कि दूसरा शख्स आपको क्या जवाब देता है, उसके मुंह में जवाब नहीं डालने। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। हो सकता है कि आप हनीमून फेज में हो सकता है आप लव बॉम्बिंग फेज में हो और वो फेज अब खत्म हो गया है और आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, एलिस वंडरलैंड से बाहर आ गई। अब यहां पर आपको हैरानगी होगी कि ये क्या हो गया, तो इसको समझने की कोशिश करें। अब आप चाह रहे हैं कि वही वापस लव बॉम्बिंग फेज में मैं चली जाऊं, अब मैं वापस उसी जो हनीमून फेज है उसके अंदर चली जाऊं। ऐसा नहीं है, आपको समझने की जरूरत है ये फेजेस हैं। अगर एक फेज से निकल गई है अब उसने ही आपको डालना है। अब मिन्नत तरलों से, माफियों से, किसी तरह से भी वो आपको उस फेज में नहीं लेकर जाएगा। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, अपने आप को समझाएं कि ये जो फेज खत्म हुआ है, लव बॉम्बिंग का फेज खत्म हुआ है, ये जो हनीमून फेज खत्म हुआ है, इस फेज के बाद अब मुझे वेट करना है, इंतजार करना है। फेज आपका दोबारा जरूर आता है, याद रखें। एक फेज हमेशा नहीं रहता, जैसे गर्मियां हमेशा नहीं रहती, सर्दियां हमेशा नहीं रहती, खजा हमेशा नहीं रहती, बहार हमेशा नहीं रहती। तो जब मिसाल के तौर पर जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो आप अपने आप को एक साइकोलॉजिकल सजेशन देते हैं, और वो क्या होती है कि गर्मी आ जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा। ये बड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो आपने अपने आप को साइकोलॉजिकल सजेशन देनी है कि ये एक फेज है जैसे वो वाला फेज था। तो उस फेज में वापस जाने की जो क्रेविंग है उसको समझाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जो ऑब्सेशन है आपके अंदर, जो कंपल्शन क्रिएट हुई हुई है उस जो फेज के अंदर जाने की, अपने आप को समझाएंगे कि मुझे वेट करना है, इंतजार करना है, ताकि जब दोबारा से वो वाला फेज आए तो मैं उसमें चले जाऊं। अभी ये वो वाला फेज नहीं है। फिर एक और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। साइलेंट ट्रीटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस फेज के अंदर, जहां आपको दिल करता है आप बोलें, लड़ें, झगड़ें, गिले शिकवे करें, माफिया मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं। ये सारा जो है ना ये नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन है। अगर आप वॉइसली देखना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव वे में देखना चाहते हैं, डार्क साइकोलॉजी के थ्रू चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, पॉजिटिवली भी इसको देखा जा सकता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें। जो साइलेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो इस्तेमाल करें कि अब आप इस फेज में नहीं है, तो जो अब आपका सब्र का फेज है इसके अंदर आपने सब्र करना है और साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। अपने आप को समझाएं कि मुझे सब्र करना है, मुझे ठहरना है, अपने अंदर ठहराव पैदा करना है। गेट अ लाइफ। अगर आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है तो जेन्युइन लाइफ को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए कि जेन्युइनली आप जिंदा हो, उस शख्स के साथ भी आप खुश हो, उसके बगैर भी, जो उसके ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चला गया, जो टेम्पररी उसकी एब्सेंस है उसमें भी अपने वक्त को खूबसूरत बनाएं, अपने ऊपर काम करें। ये वो टाइम है जिसमें अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जब वो शख्स आया उसने आपको तवज्जो दी, उसने आपको टाइम दिया, आप उसकी मोहब्बत में, उसके टाइम में, उसकी लव बॉम्बिंग में पागलपन का शिकार हो गए। अब जो आपको गैप मिला है इस गैप को गनीमत जाने और अपने ऊपर फोकस करें। ये पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं। और फिर मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप अपनी सिचुएशंस को भी देखा करें, क्योंकि बहुत सारी जो हम वीडियोस बनाते हैं वो जनरलाइज्ड होती हैं, लेकिन जो आपका केस होता है वो टेलर्ड होता है, उसमें टेलर्ड एडवाइस
एडवाइस भी दी जाती है। तो पहले अपने केस को साइकोलॉजिकली समझें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, किस फेज में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा जिसके साथ ताल्लुक है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है आपके अपने पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए, इमोशनल पीस के लिए, स्पिरिचुअल पीस के लिए, और सिचुएशन को समझकर मूव करने के लिए कि एक एक मूव काउंट करती है।